नमस्कार। हमेशा की तरह आज हमारे साथ हैं हम सभी के प्रिय और खासकर जो दर्शकों के प्रिय सज्जीत अतवारा जी। आप भारत खंड 9 के फाउंडिंग एडिटर हैं और आज हम इनसे धर्म के विषय पे और तमाम दूसरे जो सवाल हैं, खासकर जो एथिक्स का सवाल है। पहले तो अतवारा साहब का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी जी, रुपेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने चैनल कोजागिरी पे आपने मुझे बुलाया, और साथ ही साथ दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जी मैं आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। रुपेश जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आज जो हम बात करना चाहते हैं उसमें एक सामान्य सा धारणा, दो दो विषय है जो हमारा प्रस्थान बिंदु है, वो इन दो बिंदुओं से निकलेगा। एक तो ये है कि सामान्य तौर पे हमारी एक धारणा है कि जो हमारी नैतिकता है, जो हमारे नैतिक जो मूल्य हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो धर्म में है। और सामान्य तौर पे धर्म में कर्म फल का सिद्धांत है, जिसमें हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, स्वर्ग नरक की बात करते हैं, या दूसरे धर्मों में भी जो है वो न्याय का दिन है, कयामत का दिन है कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप बुरा करेंगे तो ऊपर वाला आपको काटेगा ऊपर जाने पे। इसको अगर चालू भाषा में बोले तो न्याय का दिन होगा और आप जो है आपके कर्मों का हिसाब होगा। हाँ, तो अब इसमें क्या है सर कि ऐसी बहुत सी जैसे बौद्ध और जैन परंपरा में भी, जो इसको नास्तिक परंपरा बोलते हैं, उसमें भी रित की अवधारणा है। रित का मतलब जगत में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है और उसमें आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। मैं इसको थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप विद्वान हैं धर्म और बाकी विषयों के। क्या एक सामान्य व्यक्ति जब अपने बहुत निजी जीवन में जब देखता है कि वो जितना भी बुरा कर्म किए जा रहे हैं और वो सफल होते चले जा रहे हैं, हम अपने अगल बगल सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने जीवन में उल्टा सीधा कर रहे हैं और बहुत माल काट रहे हैं, बहुत जीवन में सफल हैं, तो आदमी की जो आस्था है वो डिग जाती है। तो आप चूंकि धर्म विषय को, और मुझे माफ करिएगा, मैं चाहता हूं कि सामान्य व्यक्ति भी धर्म को थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में समझने की कोशिश करे, इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी बातों को भी बहुत हल्के फुल्के अंदाज में रख रहा हूं। और आप जैसे विद्वान हैं तो जाहिर सी बात है, मैं इसको समझना चाहूंगा कि एक सामान्य व्यक्ति का पहला सवाल ये होता है कि वो अपने जीवन में बड़ा अच्छा कर रहा है, उसके बावजूद भी उसका जो पटीदार है, नातेदार है, रिश्तेदार है, क्योंकि पहली ईर्ष्या तो वहीं से पैदा होती है, वो बहुत बुरा कर रहा है, उसके बावजूद भी बहुत आगे बढ़ गया, बहुत माल काट रहा है। तो इसकी क्या व्याख्या है सब धर्म के अनुसार, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी रुपेश जी, जहाँ तक किसी को सफल या असफल होने की बात है कि कौन सफल हो रहा है कौन असफल हो जी रहा है, देखिए, सफलता का पहले तो कोई मापदंड ही नहीं है कि सफलता किस बेस पे आप कैसे किसको सफल माने किसको असफल मानेंगे। बहुत खूबसूरत बात, बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे हैं जो धन धान्य वैभव से परिपूर्ण हैं, लेकिन पता चलता है कि उनका बेटा या फिर उनकी पत्नी या फिर उनका कोई भाई, परिवार या कुटुंब का कोई सदस्य किसी रेल दुर्घटना या किसी दुर्घटना का शिकार हो गया और असमय मौत के मुंह में चला गया। तो अगर आप किसी का भी बेटा हो जाए या किसी का भाई हो जाए या किसी की पत्नी हो जाए और असमय ही रेल दुर्घटना या किसी भी तरीके की दुर्घटना का वो शिकार हो जाए, तो आपके पास लाख धन द्रव्य वस्तु पदार्थ वैभव भरा पड़ा हो, किस काम का? बिल्कुल तो बिल्कुल ये भी तो सफलता नहीं है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। सफलता, और मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े विद्वान हैं, विद्वता उनके कूट कूट कर भरी हुई है, उनको ज्ञान विज्ञान पूरी तरीके से पता है, लेकिन वो दो वक्त की रोटी जुटा पाने में बड़ा मुश्किल उनको हो रहा है। बहुत खूबसूरत। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शाम को खूब दारू पी लेते हैं और 10-10, 20-20 हजार रुपए की दारू पीते हैं, लाखों रुपए के दारू हम ये कह सकते हैं पीते हैं, और वो भोग विलास में लिप्त हैं, आकंठ डूबे हैं, और उनके कर्म जितने हैं वो कर्म कम, कुकर्म ज्यादा हैं, लेकिन वो पूरा जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो यहां किसको माना जाए कि कौन व्यक्ति सफल है कौन व्यक्ति असफल है? देखिए, जीवन का आनंद केवल भोग विलास में नहीं है, और जीवन का आनंद सिर्फ अगर भोग विलास में लिया जाए तो ऐसे लोगों को भी रुपेश जी मैंने देखा है कि खूब शराब पिए, खूब भोग विलास किए, अंत में पता चला कि उनका बेटा उनको लेकर के अस्पताल में भर्ती है, लंग्स खराब गया है, फेफड़े उनके जवाब दे गए हैं, कहने का मतलब
या फिर कोई ऐसा डिजीज हुआ है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, फिर नहीं पा रहे हैं, और मात्र 55 साल की उम्र में, 52 साल की उम्र में। अच्छा, एक बात बताइए कि दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि आप 45-50 साल तक खूब भोग विलास करें, दारू पिएं, गांजा पिएं, चरस पिएं, अफीम खाएं, और 52-55 साल की उम्र में आपका नौजवान बेटा आपको अस्पताल में भर्ती करवा करके उसकी देखरेख कर रहा है, तो इसको भी तो सफलता नहीं कहेंगे। रुपेश जी, धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि सभी चीजों का सामंजस्य होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जेत, किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। आपके पास इतना हो कि आप कोई मेहमान आवे तो उसको खिला पिला सकें, कहीं दुख तकलीफ बीमारी आए जो है तो उसका इलाज करा सकें, और उसके साथ साथ आपको ज्ञान विज्ञान भी पता हो कि दुनिया क्या है, संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है, और मानवीय लक्षण उसके अंदर होने चाहिए, करुणा का भाव उसके अंदर होना चाहिए, दया उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। रुपेश जी, कि कोई अर्थ हो जी। तो मेरा ये कहना है सिर्फ कि भोग विलास से ही पूरा जीवन चलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको लगातार कर्म करना होगा, धर्म पथ पे जाना होगा, और जब आप धर्म पथ पे जाएंगे तो धीमे धीमे धर्म को आप समझ लेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म को नहीं मानते। रुपेश जी, धर्म व्यक्ति को मर्यादा में रहना सिखाता है, और अगर आपको मर्यादित जीवन जीना है तो आपको धर्म का साथ लेना होगा। धर्म आपको यह बताता है कि किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। जी। धर्म यह बताता है कि गलत संगत जब होगी तो उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। और आप पता नहीं विश्वास करें ना करें, प्रारब्ध को तो आप मानते होंगे। बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूंगा। जी। तो जीवन में प्रारब्ध और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं, और जन्म मृत्यु तक लगातार। जैसे ये जीवन जो है किसी का है, तो अगर आपका प्रारब्ध जो है, जो पहले जन्म में आपने किया है, वही इस जन्म में बन करके प्रकट होगा, और जो कुछ इस समय कर रहे हैं वही अगले जन्म में आपके सामने प्रकट होगा। तो इस समय जो आप कर रहे हैं, इस भ्रम भ्रांति में ना रहें आप कि क्या मौज कर लो, मस्त रहो, और कुछ होने हवाने वाला नहीं है। जी। वो चारवाक वाली बात मत करिएगा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इस पे आप मत आइएगा। बहुत सुंदर बात सर आपने हाँ, कहा। इस पर जब आप आएंगे तो उन्हीं चारवाक ने कहा था, पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत पतित भूतले उत्थाय जब पिना पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अगर चारवाकों का जीवन आप जिएंगे, जो श्लोक अभी मैंने बताया कि खूब पियो, तब तक पियो जब तक कि धरती पे गिर ना पड़ो, और गिरने के बाद भी फिर उठो पुरुषार्थ करके, और पुरुषार्थ करके जब उठोगे तो फिर पियो। कहने मतलब ये जन्म जो मिला है ना, इसका खूब भोग कर लो। इसके बाद जन्म मिलने वाला नहीं है। इस देह के नष्ट होने के बाद दोबारा देह नहीं मिलेगी। अब आप एक बात बताइए, ऐसे विचार के लोग भी हैं जो धर्म को मानते ही नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये धर्म ही व्यक्ति को जो है आगे के जीवन में ढकेलता है। और जब आप अगले जन्म में आते हैं ना, तो आपका जो इस समय का कर्म है ना, वही प्रारब्ध बन करके आपके सामने प्रकट होता है। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है, और धर्म पे लगातार चलने की जरूरत है। ये बहुत शानदार, मतलब जैसे आप जैसे विद्वानों से बात करते हुए अगर कुछ सिरों को पकड़ा जाए तो एक बात समझ में आता है, क्योंकि धर्म की जड़ें मनोविज्ञान में है, मनुष्य के मन में है। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या सिर्फ भौतिक परिस्थितियां ही उसके सुख या दुख के लिए जिम्मेदार हैं, या मानसिक स्थिति? कई बार क्या होता है कि आप भौतिक परिस्थितियां बहुत आपकी समृद्ध हैं, उसके बावजूद भी लोग बहुत दुखी हैं, और क्योंकि उनका मन शांत नहीं है। तो इसको कैसे देखते हैं आप, और धर्म की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, सुख और दुख तो मन की अनुभूतियां हैं, और अगर मन की अनुभूतियों में ही ये रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो सुख तो आप फील नहीं कर सकते। तो इसमें धर्म का सर क्या योगदान है, और धर्म इसको कैसे एक व्यक्ति को एनरिच कर सकता है? क्योंकि आप बेहतर से बेहतर परिस्थिति में हो, बुरे से बुरी परिस्थिति में हो, कई बार क्या होता है, आपने जैसा कहा, आपकी पूरी की पूरी बात का लब्बल हुआ, जितना मैं समझ पाया। सामान्य तौर पे अगर आप धर्म से जुड़े हुए हैं, आप अच्छे कर्मों से जुड़े हुए हैं, तो आपका मन प्रफुल्लित रहता है, आप एक तरह से प्रसन्न होते हैं। तो क्या योगदान है, क्या बिना धर्म के भी व्यक्ति
सामान्य तौर पे उसकी मन स्थिति ऐसी हो सकती है, या उसमें धर्म की क्या भूमिका है? देखिए रुपेश जी, आपके जितने श्रोता हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो संसार है ना, ये संसार मन के द्वारा रचित है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि इसी मन को साधने के बाद आपको मुक्ति मिल जाती है। तो गीता में भी इस बात को कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जी। और यह भी कहा गया है कि मनवय आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मनवय सबको भरमाया, मनवय आया जाया। तो देखिए मन की साधना जो है, कबीर से किसी ने पूछा कि कौन ज्ञान है, कौन ध्यान है, को है पारख बानी, और काहे लिए तुम ज्ञान कूटत हो, को है अंतर्यामी। तो कबीर ने ही उत्तर दिया कि मनय ज्ञान है, मनय ध्यान है, मनवय पारख बानी, और मनवय लिए हम ज्ञान कूटत और मनवय अंतर्यामी। जब ये मन सत जाता है ना, कूटस्थ हो जाता है, ऊर्ध्व हो जाता है, तेल धारावत हो जाता है, तो ये पार ब्रह्म पर ब्रह्म परमेश्वर हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि संसार की रचना मन ने की है। तो जो अभी आपने बताया कि भौतिक जगत में शरीरों का सुख और मानसिक सुख या मानसिक दुख या शरीरों का दुख, इसमें अंतर क्या है? सारा दुख और सारा सुख ये मन की उत्पत्ति है। शरीर जब बीमार होता है ना, तो पहले मन से व्यक्ति बीमार होता है, बाद में शरीर से बीमार होता है। बिल्कुल। मन यदि आपका बार बार कहे, अच्छा एक बात बताइए कि मन क्या है, थोड़ा सा मैं परिभाषित कर दूं आपके श्रोताओं के लिए, जो हो सकता है कि अगर क्लिष्ट ना हो, कठिन ना हो, आसानी से मैं बताने में सक्षम हो जाऊं, तो कोशिश करूंगा कि सरल शब्दों में मैं बोलूं। बिल्कुल। देखिए ये शरीर जो है, शरीर से परे, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर से परे ये इंद्रिय हैं। परे का अर्थ ऊपर होता है, परे संस्कृत शब्द है। यह शरीर, शरीर से परे इंद्रिय है, इंद्रिय से परे आपका मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। तो जो मन के नियंत्रण में आपकी इंद्रियां हैं वो आपका शरीर है। और यह शरीर ना, जब कोई बीमारी आती है तो पहले स्वयं ठीक करने की कोशिश करता है, और जब स्वयं नहीं ठीक कर पाता है तो वो मन से कहता है कि कुछ आलंबन दे दो और मैं ठीक हो जाऊं। तो जब आपका मन दृढ़ होगा और मन आपका शरीर को सपोर्ट कर देगा, तो कोई भी बीमारी कैसी क्यों ना हो, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो शरीर का सुख और शरीर का दुख मन से उत्पन्न होता है। यदि आपका मन दुखी है तो शरीर जो है आपका दुखी हो जाएगा। वैसे भी आपने देखा होगा रुपेश जी, कुछ लोग जो खिन्न रहते हैं ना, मन से खिन्न हो जाते हैं, तो उनके शरीर पर प्रकट हो जाता है कि हाँ इनका शरीर जो है दुखी है, तकलीफ में है, चेहरे के भाव भंगिमा से पता चल जाता है। तो हमारे कहने का सिर्फ अर्थ यह है कि मन की साधना ही करनी चाहिए। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मन की साधना से सारी साधना पूरी हो जाती है। यदि आपको अपने शरीर को मजबूत रखना है, प्रबल सबल बनाए रखना है, तो आपको अपने मन को प्रबल सबल बनाए रखना होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रुपेश जी, जहां तक मेरे समझ में आ रहा है, हो सकता है कि श्रोता इस बात को समझ गए होंगे। जो नहीं, बहुत खूबसूरत व्याख्या की आपने इस सारी चीजों की। अच्छा, एक चीज और है कि कई बार क्या होता है कि तात्कालिक तौर पे जब हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारी मानव बुद्धि है वो बहुत, एक तरह से कहा जाए तो वो चीजों को टुकड़े टुकड़ों में देखती है, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक व्यू, वो नहीं देख पाती। वो बहुत मतलब संपूर्णता में चीजों को नहीं देख पाती है। तो कई बार हम चीजों की व्याख्या करते हैं और हमको लगता है, हम जजमेंटल हो जाते हैं, निर्णायक हो जाते हैं कि ईश्वर बड़ा गलत कर रहा है। बहुत से लोग हैं जो ईश्वर के बारे में कहते हैं कि मतलब ईश्वर के यहाँ कोई न्याय ही नहीं है। अक्सर हम लोग ऐसी दृश्य देखते हैं, जब आदमी कष्ट में होता है तो उसके मुंह से उल्टा सीधा निकलता है कि भगवान बड़ा न्याय कर रहे हैं हमारे साथ, बड़ा ये हो रहा है। ऐसे में सामान्य तौर पे अगर जैसे बोलते हैं ना कि ये बड़ा कंटेजियस होता है, जिसको संक्रामक बोलते हैं। अगर हम ये बात कह रहे हैं और हम अपना बताएं दुख की, सर हमने तो बड़ा अच्छा काम किया और बताइए भगवान हमारे साथ इतना अन्याय कर रहा है, दूसरों की भी जो मनोदशा होती है उससे प्रभावित होती है, क्योंकि चीजें कंटेजियस होती हैं, संक्रामक होती हैं। और ऐसी स्थिति में सर क्या लगता है कि एक व्यक्ति के पास जब दुख आए तो उस समय धर्म के हिसाब से व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसको किस तरह से सोचना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है उसके हाथ में तो कुछ है नहीं, प्रारब्ध के हाथ में, सोचना भी उसके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या प्रैक्टिस कर सकता है, क्या कर सकता है, इस पे थोड़ा प्रकाश डाले हमारे दर्शकों के लिए। जी जी रुपेश जी, जैसे आपने अभी बताया कि कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है, सब प्रारब्ध के हाथ में है। जी जी। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि प्रारब्ध और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। कर्म जो आप कर रहे हैं
तो जैसे आपने कहा सोचना मेरे हाथ में नहीं है, हम्म, तो मैं यहां थोड़ा असहमत हूं। धर्म ग्रंथ ये नहीं कहते। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि परिणाम जो आप वो है, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं आप, तो उस प्रारब्ध को भोगते हुए नए बीज जो है आप डाल रहे हैं, मतलब बीज का बीजारोपण कर रहे हैं। उस बीज का बीजारोपण कर रहे हैं जिसमें विराट वृक्ष बनने की संभावना है। कहने का मतलब वो वट वृक्ष बन करके अगले जन्म में आपको प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहा गया है कर्मों के प्रति सावधान रहें और प्रारब्ध को भोगते समय विचलन ना आने पावे। कहने का अर्थ यह है कि कभी भी कोई चीज दुख की घड़ी जब आए तो उसको आप छोड़ दें ईश्वर के ऊपर, कि पूर्व के किए गए कर्म हैं जो प्रारब्ध बन करके वर्तमान में प्रकट हो रहे हैं, तो इस दुख की घड़ी को मुझे झेलना है, ईश्वर नहीं दे रहा है, मैंने स्वयं ऐसा किया था, उसी का परिणाम मुझे मिल रहा है। और उस समय आपको और तेजवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और कर्म की जो तेजी है उसको बढ़ा देना चाहिए। जब कर्म की तेजी आप बढ़ाएंगे, दुखों से पार पाने का सिर्फ एक तरीका है कि प्रारब्ध को प्रारब्ध समझ करके उसका भोग किया जाए और कर्म में तेजी ला करके आगे के जो जन्म हैं उनके प्रति सचेत सावधान होते हुए उस प्रारब्ध को जो बन करके आएगा उसको भी दुरुस्त करने का तरीका यही है। हर धर्म ग्रंथ हमारे यहाँ कहते हैं। देखिए रुपेश जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि यह जन्म और मृत्यु के बीच में ही हम प्रकट होते हैं। जन्म के पहले भी हम अप्रकट थे, मृत्यु के बाद भी हम अप्रकट हो जाएंगे और इसी में हमें कर्म करना है और इसी में हमें प्रारब्ध का भोग भी करना है और दोनों साथ साथ चलेगा। ये ना सोचिएगा कि हाँ दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है। देखिए भाग्य, हमसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं, जब मैं भाग्य की बात करता हूं और जब मैं बात करता हूं प्रारब्ध की, तो लोग कहते हैं कि आप लोगों को भाग्यवादी बना रहे हैं। और जब मैं बात करता हूं कि नहीं कर्म की, तो लोग कहते हैं कि फिर प्रारब्ध क्या है। तो उनको मैं यही समझाता हूं, आपके श्रोताओं को भी मैं ही बताऊंगा कि प्रारब्ध और कर्म दोनों साथ साथ चलेंगे। इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, समय ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं मैं जो है। नहीं, अरे आप बिल्कुल बोले। अच्छा, तो एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। जब युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन विषाद में आ जाता है और विषाद में इस तरह से आता है, कहता है कि ये हमारे ताता हैं, ताऊ हैं, ये हमारे काका हैं, दादा हैं, मामा हैं या फिर गुरजन वृंद हैं, इनको मार के मुझे क्या मिलेगा। और वो नैराश्य स्वभाव में आकर रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ जाता है। तो जब पिछले हिस्से में बैठ जाता है तो उस समय कर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि तू इनको मारने जा रहा है जिनको, ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, यहाँ ये प्रारब्ध हो गया। मतलब तुम मरे हुए को मारोगे, मुर्दों को मारोगे, लेकिन कहा गया है कि निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन। तो सब्यसाचिन का अर्थ हुआ जो दोनों हाथों से बाण चलाता हो। कहते हैं कि तू इतना कर्म कर, जो है इतना कर्म कर कि उस कर्म में शिथिलता ना आने पावे, मतलब दोनों हाथों से बाण चला के इनको मार, मनोयोग से मार, ये कर्म की प्रेरणा है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब प्रारब्ध की बात बताते हैं तो उसी समय कर्म की भी प्रेरणा देते हैं। तो कर्म और भाग्य जो दोनों हैं, जिसको भाग्य को मैं प्रारब्ध कह दूं, ठीक है, दोनों साथ चलते हैं। तो आपका प्रश्न सिर्फ ये था, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जब किसी भी समय दुख की घड़ी आवे और नैराश्य भाव आवे, दुख दर्द तकलीफें जब आपके सामने खड़ी हों, आपको लगे कि जीवन पहाड़ है, तो उस समय प्रारब्ध के रूप में आप मान लें कि ये प्रारब्ध है और कर्म में तेजी ला करके अपने को शिथिल मत करें, ईश्वर के हवाले सब कर दें और प्रभु जो है आपका कल्याण करेगा। ये आपके दर्शक अगर करते हैं, जो श्रोता हैं आपके, तो हमें लगता है उनका जीवन आसान हो जाएगा, किसी का भी जीवन आसान हो जाएगा। इसलिए हमारा सिर्फ ये कहना है कि प्रारब्ध को मान करके उसका भोग करें और कर्म जो है करते रहें। रुपेश, बहुत खूबसूरत बात आपने की। एक अंतिम सवाल मेरा ये, कई बार ऐसा लगता है कि जब हमें आध्यात्म या जो भी धर्म की तरफ जब आदमी बढ़ता है तो उसके अंदर बहुत धैर्य आ जाता है, उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित हो जाती हैं। इसीलिए बाजार को बहुत आध्यात्मिक या धार्मिक लोग पसंद नहीं है, क्योंकि एक अच्छा उपभोक्ता वो होता है जो जितना कम धार्मिक होता है। एक अच्छा, बाजार को तो कंज्यूमर चाहिए, बाजार को इंसान नहीं चाहिए, बाजार को व्यक्ति नहीं चाहिए, उसको एक ग्राहक चाहिए। ऐसे में कई बार लगता है कि जो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक या धार्मिक है उसके जीवन में महत्वाकांक्षाएं कम हो जाती हैं, उसके जीवन में सपने कम हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि वो व्यक्ति थोड़ा पलायनवादी हो जाता है।
तो मेरा अंतिम सवाल थोड़ा इस पे प्रकाश डालें कि दोनों को कैसे साधा जाए। जाहिर सी बात है, अगर भौतिक जगत में हम हैं और हम गृहस्थ व्यक्ति हैं तो जीवन तो भौतिकता से ही चलना है। तो ईश्वर का भजन करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए कैसे भौतिक जीवन को भी साधा जाए और ये इससे कैसे बचा जाए सर, प्लीज इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जी जी रुपेश जी, देखिए ये तो सर्वमान्य बात है जो है कि ये मेटलिस्टिक दुनिया है, भौतिकवादी जीवन है और भौतिकवादी दुनिया है। और विशेष करके समय के अनुसार ये भौतिकतावाद और बढ़ा भी है। भौतिकता का अर्थ ये नहीं हुआ जो है कि आप उसमें आकंठ डूब जाएं, और भौतिकता का अर्थ ये भी नहीं हुआ कि आप भौतिक वस्तुओं का उपभोग ना करें। देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी भौतिकवाद को अपनाने की छूट दी गई है, मतलब हर जगह पे। कहने का अर्थ हुआ कि जो संसार की जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, जितने द्रव्य हैं, धन धान्य वैभव, ये सब कुछ इसका उपभोग करना चाहिए और कभी भी जो है इसे दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि इसमें जो है लिपायमान नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ, हाँ, कहने का अर्थ ये हुआ कि इससे आबद्ध नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि तेन त्यक्तेन भुंजिता की बात की गई है, त्याग रूपी भोग होना चाहिए। सिर्फ देखिए यहां महत्वपूर्ण ये है कि जीवन का सामंजस्य अकेले ना तो आपका अध्यात्म से हो पाएगा, क्योंकि भौतिक जगत में रहते हुए आपको 2 रोटी 2 जून के लिए चाहिए, बिल्कुल, आपको वस्त्र चाहिए, बिल्कुल, आपको छत चाहिए रहने के लिए, आपको कहीं आने जाने के लिए गाड़ी या जो भी व्यवस्था है वो चाहिए। रिश्तेदारी नातेदारी भी जाएंगे रुपेश जी, तो लोग मुंह बना लेंगे सही से। न्योता देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, लिफाफा लोग खोल के पैसे देखेंगे, लिफाफा देना पड़ेगा कहीं किया है, हाँ 3 कहीं माला किया है, 4 माला किया है। हाँ तो 151 551 1051 जैसे संबंध वैसे न्योता। अच्छा आपके पास जब पैसे नहीं होंगे, द्रव्य नहीं होगा, वस्तु नहीं होगी, पदार्थ नहीं होगा, धन नहीं होगा, वैभव नहीं होगा, तो आप निमंत्रण कैसे करेंगे रिश्तेदारों को, कैसे आप जो है, तो समाज से आप कट जाएंगे और एकाकी जीवन हो जाएगा। तो आपका एकाकी जीवन आपको नैराश्य स्वभाव में लेके जाएगा। तो आपके श्रोताओं को मैं अपील करूंगा कि भौतिकवादी जीवन से भगे ना और भौतिकता का पूरी तरीके से आनंद लें, प्रतिपल जिए, प्रतिक्षण जिए, लेकिन आबद्ध ना हो और धर्म का अनुपालन करते रहें। अध्यात्म को अपने अंदर, धर्म और अध्यात्म में अंतर है। धर्म पूजा पद्धति है, अध्यात्म स्वयं को जानने की प्रेरणा है। तो आप आध्यात्मिक बने, अपने अंदर की यात्रा करें, बाह्य जगत का विचरण करें और अंदर की यात्रा करें। अगर दोनों का सामंजस्य आप बना ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप श्रेष्ठ पुरुष हैं और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आपके श्रोताओं से सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि खूब उपभोग करें, वस्तुओं का पूरा आनंद लें। अगर उनको पानी मिल जाए तो खूब अच्छे से नहाएं, आनंदित होकर के, हर हर गंगे बोल करके। अगर सोना मिल जाए तो पहन लें, क्या दिक्कत है। अगर जूते अच्छे मिल जा रहे हैं, कपड़े अच्छे मिल जा रहे हैं, टोपी अच्छी मिल जा रही है, लगा लो मेरी तरह से। तो कहने का अर्थ यह है कि आनंद लीजिए, प्रतिपल आनंद लीजिए। पेड़ पौधे भी देखिए तो उसमें भी आनंद ले लीजिए, वृक्षों को, पशुओं को देखिए तो उसमें भी आनंद ले लीजिए, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग रूपी भोग हो। आप एक बात बताइए, जैसे आपको कहीं जाना है, दिल्ली की यात्रा करनी है रुपेश जी, और आप दिल्ली की यात्रा करते समय कहीं किसी ऐसे जगह पे जहां कोई बाग मिले, बगीचा मिले, सुगंधित फूल हो, खूबसूरत बाग हो वो, और आप उसी में आबद्ध हो जाएं कि बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ा मनोहारी दृश्य है, और आप वहीं रुक जाएं, तो क्या आप अपने लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे, दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको दिल्ली जाना है तो इन जगहों को छोड़ना होगा, लेकिन इनसे प्यार करते हुए, महक लेते हुए, सुगंध लेते हुए आपको यात्रा जारी रखना होगा। चरे पे चलते रहो, चलते रहो। लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है। तो जीवन में आपको चलते रहना पड़ेगा। दर्शकों से, आपके कोजागरी के दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि जीवन को आनंदित होकर के जिए। 1 मिनट के लिए भी, चाहे जितना बड़ा दुख का भाव क्यों ना आने पावे आपके मन में, उसको रोक दें अगर भाव आ रहा है तो। और आप कहेंगे कि कहना आसान है, करना कठिन है, तो अभ्यास से होता है। और अभ्यास के लिए कुछ सुनना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। आप जो वीडियो डाल रहे हैं, इस वीडियो से भी तमाम लोग प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी मनोदशा बहुत अच्छी नहीं रहती, वो संसार के झंझावत में फंस जाते हैं, तो वो भी आपके वीडियो से लाभ उठाएंगे।
इसलिए उठाएंगे कि जहां उनके समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे आपकी। और मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि मन को स्थिर कर लें और दुनिया का, संसार का सुख भोगें, और इसके साथ ही जीवन उनका सफल होगा। रूपेश जी, बहुत खूबसूरत बातें आपने कही, और निश्चय बहुत से लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। एक अंतिम सवाल, शायद बहुत छोटा सा उत्तर मैं इसमें, आपने चूंकि आपके सवाल से ही वो सवाल शायद निकला। कई बार क्या होता है, धर्म जो है आपको एक कम्युनिटी लाइफ की तरफ लेके जाता है, क्योंकि धर्म तो और अध्यात्म आपको एकांत जीवन की तरफ लेके जाता है, जहां एक का भी अंत हो जाता है। तो जब आप एक कम्युनिटी लाइफ में होते हैं तो एक तरह से आपको एक संबल होता है कि आप दुख में हैं तो लोग जो है आपकी मदद करेंगे। क्या ऐसा होता है कि अध्यात्म आपको थोड़ा सा उस कम्युनिटी लाइफ से दूर लेके जाता है, लोक जीवन या जो सामुदायिक जीवन से दूर लेके जाता है? इसमें बहुत छोटी संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपने कहा था कि ये पॉडकास्ट थोड़ा छोटा होना है, तो इस पे एक छोटी सी टिप्पणी करें, फिर हम इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं सर। जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा और आपके प्रश्न का उत्तर भी देते हुए, देखिए अध्यात्म का अर्थ ये नहीं हुआ एकांत। एकांत का मतलब एक का अंत नहीं है। देखिए एक का अंत तो चरम अवस्था है ना, जब जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, बूझत तुम्हें, मतलब जैसे उसको बूझते हैं वही हो जाते हैं। भगित सा भक्ति। तो कहने का अर्थ यह है कि एकांत चरम अवस्था है। अध्यात्म का मतलब सिर्फ इतने से है कि अंदर की यात्रा शुरू हो गई है, तो आप आध्यात्मिक हो गए हैं। तो आध्यात्मिक होना जो है समाज से कटना नहीं है। समाज में रहते हुए व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। और आपके दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि समाज में आप बने रहें, और समाज में बने रहने के साथ साथ आध्यात्मिक भी हो, और अध्यात्म का आनंद ले। अध्यात्म आपको आनंद दे देता है, उस आनंद के में आकंठ डूब जाए और भौतिक जगत का भी आनंद लेते रहें। वाह आनंद और आंतरिक आनंद दोनों लेते रहें आप, जो है यही मेरा उत्तर होगा। जी, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है बहुत से सवालों के जवाब जो दर्शकों के मन में हैं या हम सभी के मन में हैं, उस पर आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली है, और आपने हमें ज्वाइन किया, और हमें उम्मीद है कि अगली बार हम कुछ और नए प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अतवारा सर, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि वो कोजागरी को प्रेम दे रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि भारत खंडे 9 और कोजागरी को सब्सक्राइब करें, हमें प्रेम दें, सहयोग दें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।